ज़्यादा से ज़्यादा साधन किया जाए, प्रयत्न किया जाए, एकांत को सेवन किया जाए। एकांत के सेवन से क्या होगा? एकांत से सेवन से इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग छूट जाता है। जब जैसे ही इंद्रियों के साथ संयोग छूटता है तो धीरे धीरे, पहले तो क्या है, कर्म में पहले तो वाणी का लय करें। वाणी का लय होने से धीरे धीरे इंद्रियां लय होने लग जाएगी, और इंद्रियों का लय किस में होगा? मन में लय होगा। और फिर मन का लय फिर धीरे धीरे अपने बुद्धि में होगा, और फिर बुद्धि का लय फिर आत्मस्वरूप में हो जाएगा। ये उपक्रम है पूरा। जैसे गुड़ दिखाई देता है, शक्कर दिखाई देती है, और उसमें उसका मिठास का बने रहना, कोई भी वस्तु है उसका उसमें बने रहना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो इस प्रकार से वैराग्य जो है ना, वैराग्य तो ऐसा नहीं कि कुछ साधुओं को ही होता है, संसारी और गृहस्थ पुरुषों को भी हुआ करता है। किसी बात को लेकर कहीं पर भी जीवन में ऐसा नहीं है कि वैराग्य के क्षण नहीं आते हैं, पर उसमें उदासीनता का बने रहना। वैराग्य तो हुआ, लेकिन उसका सदा बने रहना, एक जैसा बना रहना, ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको कोशिश करता हूं संतों के दर्शन करा रहा हूं, और जिन संतों के आज दर्शन कराए उनका नाम अंकित बाबा जी है। और बहुत सारे उनका पिछली बार आपने कोशिश की एड्रेस नहीं बताने की, ना बताने की। मैं अभी पहला पॉइंट ही वही लूँगा, मैं भूल जाता हूँ सत्संग के बीच में, तो मुझे माफ़ करना। और पहले तो महाराज जी से प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने महाराज जी की कोई सत्संग पूरी नहीं देखी है, 1-2 पार्ट देखा, तो मैं आज उनकी प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें उनकी 6 की 6 वीडियो की लिस्ट बना दूंगा, जिससे आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर वाइज देखेंगे तो शायद तक आपके ज़िंदगी में जीवन के जो सवाल है बहुत कम हो जाएंगे। हो सकता है ना के बराबर सवाल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इनसे जो सवाल किए हैं शायद तक मेरी किसी भी सत्संग में नहीं है। क्योंकि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, जो वस्तु घर में होती है उसी की हमें भोजन बनाते हैं, और कहीं कहीं मुझे सवाल वही लेने पड़ते हैं कि उनकी आवश्यकता वहीं पर उतनी होती है। तो महाराज जी से पहले, आज के सवाल करने से पहले महाराज जी से वो ज़रूर करूँगा, पहले आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाराज जी, मेरी तरफ से, भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साथ दंडवत प्रणाम। महाराज जी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे बहुत सारे धर्म की यात्रा के सदस्य, साधक कहते हैं कि अंकित बाबा से मिलना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी बड़ी इच्छा होती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसलिए कि आपकी आज्ञा नहीं हुई, और मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं कोई दोस्त का भागीदार भी नहीं बन सकता। तो आप उनको, भक्तों को, साधकों को क्या कहना चाहेंगे? क्या मिलने के लिए कहते हैं या नंबर मांग रहे हैं उनको? देखो, विशेष तो सत्संग ही मुख्य है। जैसे ग्राहक और कोई दुकानदार होता है ना, तो उसके बीच में केवल वस्तु ही मुख्य है, उसी से आदान प्रदान होता है। और ये देह तो स्थूलभूत है, और आपकी जैसी इच्छा रही कि इस धर्म की यात्रा के द्वारा लोगों तक वास्तविक ज्ञान पहुँचे, तो इसके लिए हम राजी हुए। और आपके ज़रिए जैसे भी भक्तों के प्रश्न आते हो, आप उनको नोट करते हो, और उसके द्वारा ये जैसे भी एपिसोड बनते हैं उसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के उत्तर मिलते हैं। तो आपको तो वस्तु मिल रही है, और हमारी भी इच्छा है कि आपको उसका जवाब मिले। बाकी हम तो थोड़े से जन सामान्य से दूरी बनाए रखे हुए हैं। तो और यदि आपकी मिलने की इच्छा है तो भगवान की ऐसी यदि कभी कृपा होगी तो कृपा के द्वारा मिलना हो ही जाएगा आपका। अवश्य। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, और महाराज जी से मैंने एक निवेदन आपको पता किया है, और कि लाइव कभी कभी मैं कोशिश करूंगा महाराज जी से आपसे मिलवाने की कोशिश रखूंगा, जिससे आप सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं। महाराज जी, जैसे कि अब मैं सवाल की तरफ बढ़ता हूं, और सबसे पहले मैं आज सवाल संत का करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे संत कहते हैं कि मेरा सवाल छोड़ देता है, तो मैं आज ये यहाँ पे ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर के आसपास उदासीन एक संत है, तो वो कह रहे हैं कि सर महाराज जी, जैसे जब अंकित बाबा के पास जाओ तो एक सवाल ज़रूर करना, या किसी संत के पास जाओ सवाल, जैसे उनका सवाल था कि संन्यास हमने लिया है, त्याग हमने किया है, गृहस्थ को त्यागा है और पूरा संसार को त्यागा है, लेकिन हमारा मोह त्यागा है जो चीज़ थी, लेकिन हमने वो सब त्यागा। संन्यास लेने के बाद हम जंगल में आए
हैं एकांतमय, फिर हमें वही प्रेम जो घर में था वो हमें वनस्पति से, पेड़ों से प्रेम हो गया, उन्हीं जीवों से प्रेम हो गया। एक तरफ तो घर में भी पालन कर रहे थे, प्रेम था, अब वो प्रेम छोड़ के यहाँ वनस्पति से, घर भी नाशवान था, पत्नी भी, बच्चे भी नाशवान है, ये पेड़ पौधे भी नाशवान है, ये जीव जंतु भी नाशवान है, तो हमने त्याग कहाँ किया है? प्रेम एक का छोड़ के दूसरों से कर लिया, तो हमें वो त्याग संन्यास कहाँ प्राप्त हुआ? तो कैसे हमें अपने आप को, इस अबोध को साकार कर सके, हमें ज्ञान प्राप्त कर सके कि रियल में हमने त्याग किया है या हम संसारिक में अभी लिप्त हैं। जी, जगत गुरु तुकाराम जी ने एक वक्तव्य दिया है अपना कि हे विट्ठल, मेरा मन माया ग्रसित पदार्थ में कभी ना जाए। आपकी जो समदृष्टि है और आपकी जो समचरण है, ऐसे विग्रह पर ही मेरा सदा ध्यान रहे। जड़ भरत का प्रसंग आता है भागवत में। एक हिरण के मोह ने ही उनका जीवन धूमिल कर दिया। अब इस जीवन में जब आए ना, तो किसी से संपर्क रखना ही नहीं, ऐसी उनकी इच्छा हो गई। क्योंकि इस संसार के पदार्थ ने ही मेरा जीवन खराब किया है, मैं अब किसी संबंध नहीं रहूँगा। और वो उदासीन हो गए, किसी से कोई अर्थ नहीं रखते हैं। और जैसा होता है ना, किसी को पहलवान यदि बनना हो, तो पहलवान बनना है तो प्रोटीन युक्त जो हार्ड पदार्थ है उनको यदि चबाएगा और उनको यदि पचाएगा वो, तो ही तो बलिष्ठ होगा ना। यदि वो सबसे ताकतवर चीज़ों को पचाना सबसे कठिन होता है, पर उसको यदि पचा लेता है तो वो वीर पुरुष बन जाता है। ऐसे दुर्बलता क्या है? संसार में बार बार मन का जाना, उसकी आस लगाए रखना, ये हमारी मन की दुर्बलता है। बार बार मन विषय के ही पनघट पे जाता है, ये दुर्बलता है। ये दुर्बलता मिटे कैसे? इस दुर्बलता को मिटाने के लिए भी जो सन्यासी हैं, जो साधक हैं, उन्होंने एकांत रूपी अन्न को पचाना चाहिए। एकांत वो अन्न है जिसको पचाने पे बलिष्ठता आती है। और एकांत सबसे नहीं पचता। आप एक दिन के लिए एकांत में रहो, कैसा लगेगा? एकदम पूरा। तो एकांत में रहने से क्या होगा? मन धीरे धीरे एकाग्र होते जाएगा। क्यों? एकांत से क्या होता है कि जैसे एक बलशाली युक्त शेर को भी यदि किसी जेल में रखा जाए, किसी कटघरे में रखा जाए, उसे भोजन ना दिया जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा? वह जो शेर है, वह जो बाघ है, वह धीरे धीरे निर्बलता को प्राप्त हो जाएगा, फिर उसके अंदर शक्ति नहीं रह जाएगी। ऐसे एकांत भी वो एक साधक का आलंबन है जिसको अपना के धीरे धीरे विषय छीन होते जाते हैं। इसलिए तो एकांत को अपनाया। जितने भी साधु संत हैं, एकनाथ हुए, तुकाराम हुए, सबने एकांत को ही सहा। क्योंकि एक को पाना है तो एकांत का आश्रय लेना पड़ेगा। बाकी तो फिर जहाँ भी दृष्टि जाएगी, जहाँ पर भी करने जाएगी, ये ऐसा है ना कि वो एक वृक्ष जो होता है ना, वो तो मूल से ही अपनी फगदले फोड़ता है, पर ये शरीर स्तंभ एक ऐसा है कि उसको मूल की आवश्यकता नहीं लगती। यदि आँख का विषय मिला तो वहीं से संसार का सृजन हो जाता है, कान से सुना तो वहीं से संसार का सृजन हो जाता है, स्पर्श से हो जाया करता है। ये इसकी अंकुरण क्षमता बड़ी प्रबल होती है। और ये जो संसार की संस्कृति है, संसार के विषयों की जो संस्कृति है उत्पन्न होना, ये बहुत जल्दी हो जाता है। और एक सबसे बड़ा विचार है कि इस अध्यात्म का जो सृजन होना है वो बहुत ही लेट होता है, इसमें समय लगता है। कहते हैं कि कितने वर्ष व्यतीत हो गए, पर भक्ति की कोई स्फुरना या भक्ति में कोई वृद्धि नहीं पाई गई। भक्ति का बीज अभी तक अंकुरित नहीं हुआ जिस भाव में होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे खरपतवार बीज होता है ना, खरपतवार बीज तो एक रात में अंकुरन छोड़ देता है, पर जो बहुत, जैसे सागुन का बीज है, कपास का बीज है, 15 दिन में अंकुरन होता है कपास का। और जो सागुन का जो बीज होता है जिससे फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं ना, उसका 6 महीने में अंकुरन होता है। इतना कड़क बीज है वो। तो अध्यात्म का बीज जो है ना, भक्ति का जो बीज है, इतनी जल्दी अंकुरन नहीं होता।
कितने समय व्यतीत हो गए फिर भी संसार में मन जाता है। इसका मतलब है कि भक्ति का बीज फूटा नहीं है अभी। भक्ति का बीज बहुत कड़क है और वो बहुत कठिनता से, बहुत साधन की तत्परता से फूटता है और फिर अंकुरण होता है। और फिर जब अंकुरण होता है ना, तो उसकी छाया भी बड़ी घनी होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साधन किया जाए, प्रयत्न किया जाए, एकांत को सेवन किया जाए। एकांत के सेवन से क्या होगा? एकांत से सेवन से इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग छूट जाता है। जब जैसे ही इंद्रियों के साथ संयोग छूटता है तो धीरे धीरे, पहले तो क्या है, कर्म में पहले तो वाणी का लय करे। वाणी का लय होने से धीरे धीरे इंद्रियां लय होने लग जाएगी। और इंद्रियों का लय किस में होगा? मन में लय होगा। और फिर मन का लय फिर धीरे धीरे अपने बुद्धि में होगा और फिर बुद्धि का लय फिर आत्मस्वरूप में हो जाएगा। ये उपक्रम है पूरा। महाराज जी, जैसे आपने वैराग्य की बात पिछली बार हमने की थी, तो आपने वैराग्य बताया कि जो सांसारिक वैराग्य नहीं, अंदर का वैराग्य। तो असलियत में वैराग्य और उदासीनता की बात हमने करते हैं, अभी बात जिक्र आया था उदासीनता का। तो वैराग्य और उदासीनता में क्या अंतर है और महत्वपूर्ण दोनों में से क्या है? जैसे गुड़ दिखाई देता है, शक्कर दिखाई देती है और उसमें उसका मिठास का बने रहना, उसका बने रहना, कोई भी वस्तु है उसका उसमें बने रहना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो इस प्रकार से वैराग्य जो है ना, वैराग्य तो ऐसा नहीं कि कुछ साधुओं को ही होता है, संसारी और गृहस्थ पुरुषों को भी हुआ करता है। किसी बात को लेकर कहीं पर भी जीवन में ऐसा नहीं है कि वैराग्य के क्षण नहीं आते हैं, पर उसमें उदासीनता का बने रहना। वैराग्य तो हुआ, लेकिन उसका सदा बने रहना, एक जैसा बना रहना, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये दोनों हैं। वैराग्य तो होता है पर उसका बना रहना उदासीनता है। जैसे भगवान शंकर, उन्हें उदासीनता सदा के लिए देखी जाती है। सदा के लिए देखी जाती है। ऐसा उदासीनता, और उदासीनता भी कैसी कि किसी को पाने का कोई इच्छा ना रहे, उदासीन हो जाए। किसी को पाने का इच्छा भी नहीं रहे, और तो छोड़ा हुआ तो है ही, पर किसी को पाने की इच्छा ना रहे फिर कुछ भी शेष। तो धीरे धीरे क्या है कि कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा तो जीवन अचाह हो जाएगा। और जब जैसे ही अचाह हुआ तो हमारे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जैसे महाराज जी, जैसे वैराग्य, जैसे कि एक बात करते हैं कि वैराग्य की अभी आपने बात की थी, कहते हैं ज्ञान के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। जैसे सत्संग हमने आपकी इतनी सत्संग सुनी, ज्ञान के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। तो वैराग्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का ज्ञान की आवश्यकता है, या किस प्रकार की वैराग्य होना चाहिए? संतों के लिए किस प्रकार का वैराग्य, किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए? और जो गृहस्थ है उनके लिए कौन सा वैराग्य है जो ज्ञान प्राप्त के लिए वैराग्य? क्योंकि संत तो क्या करते, घर त्याग दिया, ये सब त्याग के वैराग्य ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, लेकिन गृहस्थ कोई सा वैराग्य प्राप्त करें जिससे उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगी? उनके लिए, गृहस्थों के लिए वैराग्य की परिभाषा क्या रही है? देखो, वैराग्य सब अपनी अपनी भावनाओं से समझते हैं, पर हमको तो उस वैराग्य को समझना है जिससे श्रेष्ठ लोग जिस मार्ग से गए हैं उसको, उसी को ही समझना है ना हमको। क्योंकि उसी पंथ से जाएंगे हम तो ही हम वास्तविक खोज कर पाएंगे। वैराग्य क्या है? इह लोक से तो लगा के ब्रह्मलोक तक, ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। इह लोक से तो लगा के तो ब्रह्मलोक तक, समस्त वैराग्यों में, सब पदार्थों में, सब भोगों में वैराग्य करे, इसी का नाम वैराग्य है। यहाँ से लगा के तो वहाँ तक, उसी का नाम वैराग्य है। और रही बात ज्ञान प्राप्ति की, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास पेट भी है, चबाने के लिए दांत भी है, चबा भी सकता है, चबाते भी ये लोग, खाते भी हैं, लेकिन उसमें भूख कितनी है ये भी तो है। यदि वो चबाएगा, और लोग करते हैं ऐसा, पेट भरा हुआ है, भूख नहीं है, तो वो जो अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणपान पचाम्य हम चतुर्विधम, भगवान वैश्वानर रूप से अंदर समाये हैं और चारों प्रकार के भोजनों को पचाते हैं भगवान। तो खाने को तो खा लोगे, लेकिन भूख नहीं होने के कारण से वो भोजन दुर्गुण करेगा, या तो उसका वमन कर दोगे, या अफरा होगा, गैस बनेगी। भूख होना आवश्यक है, तभी खाना आवश्यक है, तभी तो पचेगा, तभी तो वो रस के रूप में परिणित होगा।
इसी प्रकार से वैराग्य जो है ना वो भूख का नाम है। यदि वैराग्य रूपी भूख नहीं है तो ज्ञान रूपी अन्न भी अजीर्ण करेगा। फिर लोग अपन वो अजीर्ण किस रूप में करेगा? लोग देखते हैं ना कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को फला फला ज्ञान है, ये अजीर्ण हो रहा है। बिना वैराग्य के ज्ञान शुभ फल कभी नहीं दे सकता। कहा जाता है कि जहाँ पर धन होता है ना, जहाँ पर धन होता है वहाँ पर सर्प, फनधारी सर्प कुंडली मार के बैठ जाता है। ऐसे ही जहाँ पर वैराग्य रूपी संपदा होती है ना, वहीं पर ज्ञान रूपी भी ज्ञान भी अपनी कुंडली मार के बैठ जाता है। ज्ञान वहीं पर उदित होता है जहाँ वैराग्य होता है। ज्ञान वहीं पर टिकता है जहाँ वैराग्य होता है। बिना वैराग्य के ज्ञान कोई काम करे। जैसे गुरुजी, जैसे आपने पिछली बार मेरे को मन में सवाल आया, जैसे कि आपने मेरे मन का ही सवाल है, कोई ऐसा अभी साधक का सवाल नहीं है। जैसे आपने बात की थी निर्गुण और साकार की, जैसे कि एक जल है, वो पानी है, और वही पानी अगर बर्फ़ बनता है तो उसको बर्फ़ का रूप मिलता है, ठीक है। तो वो निर्गुण हो गया, वो सगुण हो गया, या वो निराकार हो गया, ये साकार हो गया। तो वो निर्गुण होते हुए भी साकार है, साकार होते हुए भी निर्गुण है। कैसे अबोध जाने हम, कैसे अबोध करें हम अपने आप को? बिल्कुल। जैसे पानी है, वो बर्फ़ भी तो पानी है, लेकिन वो बर्फ़ जब तक उस तापमान में तब तक है, वो साकार तो हुआ है लेकिन कुछ क्षण के लिए हुआ है तो निर्गुण। तो बर्फ़ को तो उस धूप में या गर्माश में रखने के बाद वो अपने तत्व में आ जाएगा। तो हम अपने आप को अबोध कैसे प्राण करें कि हम इस शरीर को? हमारा सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि हम निर्गुण को सगुण देखते हैं और सगुण को निर्गुण देखते हैं। अच्छा। निर्गुण को निर्गुण ही देखना है, सगुण को सगुण ही देखना है। जैसे कि हमारा आत्मा क्या है? निर्गुण है। हाँ। आत्मा निर्गुण है, सगुण हो ही नहीं सकता आत्मा कभी, क्योंकि वो शस्त्र से काटा नहीं सा जा सकता, अग्नि उसको स्पर्श नहीं कर सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता। तो आत्मा तो निर्गुण ही है, लेकिन उसको देखते क्या है? सगुण देखते हैं, ये शरीर हूँ। और आत्मा और जो निर्गुण है उसको सगुण देखते हैं। भगवान वास्तव में क्या है? निर्गुण है, पर उसको सगुण देखते हैं। वो सगुण, और जैसे कहा ना कि सगुण निर्गुण सगुण कछु नहीं भेदा, भगवान ही पूरी सृष्टि के रूप में उत्पन्न हुए हैं। और जैसे कि सोने से कोई यदि आभूषण बना दिए जाए, तो आभूषण बनाने से पहले सोना क्या था? सोना ही था। और आभूषण बन गया तब क्या रहा? तब भी सोना ही है। तो सोने से तो आभूषण का अलग अस्तित्व नहीं हो सकता ना। ऐसे ब्रह्म से ही यह पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, ब्रह्म से ही पूरा ये जगत का आधार ब्रह्म ही है। तो फिर ये आकृतियाँ जो दिख रही है ये भी सब ब्रह्म ही है निर्गुण, लेकिन आकार रूप में दिख रही है। अब तत्व दृष्टि क्या है? तत्व दृष्टि ये है कि आभूषण नहीं है, स्वर्ण है। जब ऐसा जान लेंगे तो ये है तो निर्गुण भावना हो गई। आकार रूप में देखोगे, अच्छा आकार रूप में देखने में क्या समस्या है? यदि सोने को देख लो कि कुंडल है, मंगलसूत्र है, तो इसमें क्या दोष है? क्या है दोष? जहाँ पर भी आकार देखोगे तो विकार होगा ही, और निराकार देखोगे तो कोई विकार नहीं। सिया राम में सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये निर्गुण की दृष्टि है। जहाँ पर निर्गुण है वहाँ विकार नहीं हो सकता। और सगुण है, आकार है तो विकार होगा, आकार से ही विकार की उत्पत्ति है। स्त्री है तो पुरुष का आकर्षण होगा, पुरुष को स्त्री रूपी आकृति में आकर्षण होगा। आकृतियों में ही तो होता है, आकृति में होता है। और जहाँ आकृति है वहाँ विकृति है, और जहाँ आकार है वहाँ विकार है। पर हमको तो ये जानना है कि तत्वतः सब मेरा ही स्वरूप है। जब ऐसा जान लेंगे तो फिर वहाँ कोई विकार का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। महाराज जी, जैसे कि दो चीज़ की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। जैसे निर्धन को धन की आवश्यकता होती है, कर्ज है उसको धन की आवश्यकता अवश्य रहेगी, चाहे कोई भी है। आज संसारिक में हमें भी आवश्यकता है, अगर मैंने ये दुपट्टा खरीदा है तो मुझे भी 50-100 रुपये दे के ही लेना पड़ रहा है। पहली बात, निर्धन को धन की आवश्यकता है, और हम ही सभी समाज वाले ये चाहते हैं हमें धन की पूर्ति हो।
और एक कोडी को काया, यानी जो बीमार ग्रस्त है वो शरीर निरोगी चाहता है। और ये सांसारिक सुख की बात कर रहा हूँ, ये मैं कोई आध्यात्मिक की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन हर इंसान इसीलिए मंदिर जाता है, इसीलिए संतों के पास जाता है, इसीलिए कि अपनी पूजा पाठ करता है। तो ऐसा कौन सा ये दो चीज़ की प्राप्ति हो जाए, ये दो चीज़ों से निर्धन को धन मिले, कोड़ी को काया मिले, तो कौन सा ऐसा मार्ग है जिसमें सर्व मार्ग समान रूप में एक साथ आ जाते हैं? यह आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, इसकी आवश्यकता भी है। और कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में माया। क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था की हमारा जीवन नहीं चल सकता। स्वास्थ्य के विषय में यदि कहा जाए तो मनुष्य है ना, जो रहन सहन है और जो दिनचर्या है उसको अच्छे से निभा नहीं पा रहा है। यदि अच्छी दिनचर्या में यदि वो रहे, और इसका विधान आयुर्वेद करता है, कैसे खाना कैसे जागना, अमर्यादित जीने के कारण से ही आज स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। पंछी को देखना, पंछी कभी भी भरपेट नहीं खाएगा, कुछ दाने चुगेगा और उड़ के निकल जाएगा, उड़ जाएगा। पंछी में आज तक ऐसा नहीं हुआ, पंछी ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएगा। पंछी जब खाएगा तो खाएगा ही, कुछ पिएगा नहीं, लिमिट अवस्था में खाएगा। पशु पंछियों को देख लो, आज कोई बीमारी नहीं है। तो इस प्रकृति में ये जो पशु पंछी, इनसे ही सीख लो। यदि आयुर्वेद नहीं पढ़ने जाते हो तो ही स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। कम खाओ, कब जागो, कैसे करो, ये आयुर्वेद के जितने भी सिद्धांत हैं ना, ये प्रकृति में ओतप्रोत है। इनको यदि हम समझ लिए जाए, प्रकृति की ओर हमारी यदि दृष्टि हो जाए, तो आयुर्वेद के सिद्धांतों को पूरी तरीके से हम जान लेंगे। अब देखो ना, बानर कितना स्वस्थ होता है, वो केवल क्योंकि कितना उछल कूद करता है। मतलब बानर यही बता रहा है कि जीवन में व्यायाम होना जरूरी है। अब जो दिन भर कुर्सियां तोड़ते रहते हैं, तो सोचो कैसे लाभ होगा। बानर आज तक नहीं बीमार पड़ा, क्योंकि उसके जीवन में व्यायाम दिखता है हमको। तो जो हम तो ये कहते हैं कि आप कब आयुर्वेद पढ़ने जाओगे, आप तो ये पशु पंछियों को देखो और ये जैसा ऐसा करते वैसा करो, आपका जीवन पूरा स्वस्थमय हो जाएगा। सुंदर, बड़ी सुंदर, सुंदर। और रही बात फिर धन की, तो धन के लिए ऐसा है कि आज आर्थिक व्यवस्थाओं में धन की बहुत आवश्यकता लग रही है और बहुत लोगों की दिक्कत पड़ रही है। भली गरीबी हालत हो, आपकी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। उसके लिए कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई देवताओं को मनाने की आवश्यकता। कोई कितने बताते ना विधि विधान की ये करो वो करो, आर्थिक व्यवस्था हो जाएगी, कहीं नींबू मिर्ची लटका, कुछ नहीं होने का इससे। ये तो मन की मान्यताएं हैं। अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? हमारे यहाँ देवताओं को यदि प्रसन्न रखा जाए तो हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। शास्त्रों में आया है कि व्यक्ति यदि घृणा का भाव रखता है तो लक्ष्मी नहीं पूर्ति उसको। सत्य वचन। ऐसा यदि रहता है ना कि मेरे पास इतना है, उसके पास इतना क्यों हो गया, ऐसा जब भाव आता है ना, तो लक्ष्मी नहीं पूर्ति। हृदय को विशाल रखो, और कोई देवता को मनाओ चाहे मत मनाओ। आपके घर में कोई अतिथि आता है, अतिथि देवो भव। कोई देव का पूजन हो चाहे मत हो, आप तो अतिथि देव को श्रद्धापूर्वक मानो। आज वो परंपरा है लुप्त होती जा रही है। कोई आया है, उसका सम्मान नहीं है, उसका सत्कार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मेलिटियां रह गई है। अतिथि को आप प्रसन्न रखो, आपके घर लक्ष्मी पूरेगी। दूसरा है कि घर में पवित्रता रखो। जिस घर में पवित्रता नहीं होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं पूर सकती कभी भी। आप गरीब हो चलेगा, लेकिन आप पवित्र रहो। जहाँ पर अपवित्रता रहती है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। पवित्रता को ही लक्ष्मी पसंद करती है। फिर कहते हैं
फिर एक और शास्त्र वचन है कि संध्या के समय जो सोते रहता है, कि सूर्य अस्त हो रहा है और सूर्य उदित हो रहा है, उस समय आप सो रहे हो, तो कहा कि भगवान विष्णु के समान भी यदि पुरुष होगा तो लक्ष्मी उसको त्याग कर चली जाएगी। तो सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय कभी ना सोए, क्योंकि वो संध्या का समय है, वो भजन का समय है, मंगलाचरण का समय है। आप भगवान से प्रार्थना करो। और रही बात कोई भी अतिथि आए, क्योंकि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, हो सकता है भगवान भी आ जाए, कोई संत भी आ जाए, और उनका यदि अनादर हो गया तो बताओ जीवन सुखी पूर्वक कैसे रह सकता है। और कौन आया हमारे घर और क्या क्या वो चीज़ मन से देकर चला जाता है। क्योंकि बताया गया है कि जो अतिथि होता है ना, वो अग्नि का स्वरूप होता है। जब नचिकेता भी यमराज के द्वार पर गए ना, तो यमराज तो पूरी सृष्टि के देवता हैं, उनके हाथ में सबका प्राण लेने का मापदंड है। लेकिन जब नचिकेता जब गए यमराज के द्वार पर, तो 3 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा करी। यमराज आए तो उन्होंने बड़ा सत्कार किया यमराज का, नचिकेता का, कि तुम मेरे अतिथि हो और आप 3 वर मांगो। तो 3 वर भी मांगे फिर उन्होंने, नचिकेता ने। तो कितना सम्मान, तो स्वयं यमराज भी अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अतिथि जो होता है ना, वो अग्नि स्वरूप होता है। पहले हमारे यहाँ परंपरा थी कि अतिथि आते थे तो उनके चरण धुलाते थे, शीतल पानी पिलाते थे। क्यों? क्योंकि अग्नि जब भी ठंडा होता है तो पानी से ही होता है, इसलिए उनके चरण धुलाओ, अपने घर में पदार्पण कराओ, उनका स्वागत करो। और इन चीज़ों को करने से बड़ा जीवन खुशहाल होगा और संपत्ति भी पूरी है। क्योंकि जितना आप बांटोगे, जितना आप खिलाओगे, जितना आप सत्कार करोगे, तो धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। ये धन ऐसा है कि इसको जितना इकट्ठा करते जाते हैं तो या तो खत्म हो जाएगा या रोगों में चला जाएगा। और यदि आप इसको थोड़ा थोड़ा यदि आप दोगे ना, तो इसमें वृद्धि होगी और पवित्रता भी होगी। धन का सही उपयोग करने से उसमें पवित्रता भी आती है और धन में वृद्धि भी होती है। ये बात है। जैसे कि गुरुजी ने धन के बारे में बताया, महाराज जी जैसे एक अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन सवाल का लेकिन उत्तर आपको देना है। सवाल तो पूरा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं उस स्थान पर नहीं हूँ। जैसे कि गृहस्थ का सबसे बड़ा या देश की गृहस्थ की सबसे बड़ा जिम्मेदारी कहें आने वाली, या देश की रीढ़ की हड्डी कहें, आने वाला भविष्य कहें, हमारे बाल गोपाल बच्चे होते हैं और उनके ऊपर हमारा घर की संस्कार टिके रहते हैं, उनके ऊपर हमारे गांव का या हमारे देश का भविष्य टिका है। लेकिन उनको आपकी तरफ से, मैं सवाल नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैं उस पद पे नहीं हूँ, आपकी तरफ से उनकी दिनचर्या को लेके, उनके जीवन के संस्कारों के लेके, उनके कर्तव्यों के लेके, उनके कार्यों के लेके, उनके जीवन के लक्ष्यों के लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं ये सभी से कहूँगी, सवाल अब जो हो रही है सत्संग, अपने बच्चों अगर पास है, वीडियो को पॉज करके बच्चों को पास में बिठा लेना, क्योंकि ज़रूर कहूँगा ये वीडियो स्किप करके या टाइमिंग नोट कर लेना, अपने बच्चों को यहाँ से ये क्लिप ज़रूर दिखाना। मैं कहूँगा शायद तक आपके बच्चों को आप जो संस्कार देना चाहते हैं, या आप बच्चों को जो भविष्य देखना चाहते हैं, या बच्चों से जो आप आशा रखते हैं, हर बच्चा, मैं भी अपने बच्चों से आशा रखता हूं कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार लें, अच्छी विद्या लें। मैं 2 चीज़ ही चाहता हूं, हर कोई गार्जियन चाहता है बच्चों को, कोई सबसे बड़े ये कहते हैं कि मैं जो दुख देखा है बच्चों को ना दूँ, ये कभी ना सोचा। बाकी गुरुजी कहेंगे, लेकिन बच्चों को पास में बिठा लेना। गुरुजी की जो सत्संग हो रही है, अपने बच्चों को, छोटी बाल गोपाल है जो भी है, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, उन सभी को ये ज़रूर, अगर आपके नहीं है तो पड़ोस में ज़रूर शेयर करना। महाराज जी आप उनके लिए क्या सत्संग, क्या मार्गदर्शन करेंगे? हाँ, बच्चों के जीवन में संस्कार तो सविशेष होते ही हैं, और उसके लिए क्या है कि माता पिता प्रयत्न भी करते हैं। तो प्रयत्न तो करते हैं, पर उतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता, कहीं कहीं पड़ता भी है। इसके लिए तो बच्चों को एक ही काम करना चाहिए कि अपने बच्चों को जो महापुरुषों के जो चरित्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए, बताया जाए। क्योंकि जैसे और भी पूर्व में भी जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके बचपन में उनकी माताओं ने कई बलशाली
महापुरुषों की, वीरों की गाथाएं सुनाई है जिनका प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था में जैसा भी विचार दिया जाता है वो सदा सदा के लिए दृढ़ हो जाता है। आज जो आधुनिक समय में जो चलचित्र, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और इसके द्वारा जो फिल्में देखी जा रही, कुछ भी अनर्गल देखा जा रहा है, बच्चों पर बड़ा उसका प्रभाव पड़ रहा है। बड़े बड़े महापुरुष हुए यहाँ पर, उनका जीवन चरित्र जब हम उनको पढ़ाएंगे, सुनाएंगे तो उन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी और भी कई सारे, महाराणा प्रताप जैसे ऐसे वीर पुरुषों के जब हम चरित्र उनको जब सुनाएंगे तो उनकी निर्बलताएं हटेगी, वो उत्साहशाली बनेंगे, वो बलिष्ठ बनेंगे, उनमें एक पराक्रम जगेगा। तो ये आवश्यक है कि इन महापुरुषों के चरित्र उनको पढ़ाया जाए। कोई नहीं जानता आज उनके, महाराणा प्रताप के बारे में कोई नहीं जानता, शिवाजी के बारे में कोई नहीं जानता। और कितनी और कोई ये सतयुग द्वापर की बात थोड़ी है। सतयुग द्वापर की यदि बातें आप यदि बताओगे कि भाई भीम इतना बलशाली था, इतना था, तो बोलेंगे ये तो क्या है, युगों की पुरानी बातें हैं, कोई नहीं मानता। पर ये तो अभी कलयुग के समय की बातें हैं ना। कितनी बड़ी शौर्य वीरताएं थी उनमें, कितने वो पराक्रम को जीते थे। जब उनको ऐसा शौर्य और पराक्रम जब बताएंगे तो बच्चों में उत्साह जगेगा और उस ओर गतिशील होंगे वो। और बच्चों के क्या अभी सत्यानाश जो किया है ना जो बच्चों का, ये सब फिल्मों ने और टाकीचों ने किया है। सत्य वचन है, ऐसा है। सत्य वचन। महाराज जी, जैसे बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, यही तो आपने गार्जियन के प्रति बताई, अपनी जिम्मेदारी बताई, तो लेकिन चाहते भी हैं कि बच्चे भी आपको देख रहे हैं, गार्जियन भी पास में बैठे हैं, तो बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? ये गार्जियन के आपने कर्तव्य बताई, बच्चों का भी कर्तव्य होना चाहिए। जैसे घड़ी होती है ना, कभी मार्केट से घड़ी लेते हैं या कोई सामान लेते हैं तो उसके साथ घड़ी भी मतलब इनाम में फ्री आती है। कभी कभी देखते हैं ना, कोई सा बड़ा आइटम लेते हैं तो उसके साथ ये फ्री है। हमने कहा ना, ये जो महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है, तो जीवन चरित्र तो है, लेकिन कैसे जीना ये उसमें फ्री में मिलेगा आपको, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके चरित्र पढ़ो, उसमें दिनचर्या भी है, वो कैसे जीते थे, क्या करते थे, कब खाते थे, कैसा खाते थे, क्या करते थे, ये जीवन शैली भी उसी में आपको सीखने को मिलेगी। महाराज जी, जैसे मैं आपसे 2 ग्रंथों के या 2 बुक के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, आपकी तरफ से सजेशन चाहता हूँ। एक ऐसी कौन सा ग्रंथ, ये कौन सी बुक या कौन से साधक है, मतलब जिससे अच्छे बच्चों में संस्कार जाएंगे, पहला तो एक ऐसा ग्रंथ चाहता हूँ। दूसरा, ऐसी कौन सी है जो सांसारिक जीने की विधि, जिसको विद्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, ये जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये विद्या तो पैसा कमाने वाली पढ़ाते हैं, लेकिन संसार में कैसा जिया जाए, वो ज्ञान, वो विद्या कैसे प्राप्त हो, यानी संस्कार और विद्या, ये 2 ग्रंथ कौन से आप सजेशन करेंगे जो बच्चों को घर पे आज भी गार्जियन रखेंगे और बच्चे पढ़ने के लिए चाहेंगे, जो बड़े हैं वो? अभी आधुनिक समय में स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए। अच्छा प्रश्न है आपका। आज युवाओं को और बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है? उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पे अंग्रेज़ों ने कुछ समय के लिए बैंड भी लगाया कि ये ग्रंथ नहीं होना चाहिए, उसको हटाने का प्रयत्न भी किया गया, क्योंकि वो इतना क्रांतिकारी ग्रंथ है, इससे इतना उत्साह से भर देने वाला है, और कितनों के तो जीवन उससे बदले। यानी कि जो वास्तव में विलासता का जीवन जीते थे ना, उन्होंने उसको त्याग करके पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। और जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं ना, कई लोग उसी से तैयार हुए, सत्यार्थ प्रकाश से। सत्यार्थ प्रकाश है, यानी सत्य का जो अर्थ है उस पे जो प्रकाश जो दिया जाता है, उसमें कितनी मान्यताओं का विखंडन किया गया है। और वास्तव में युवा वर्ग के लिए तो अमृत तुल्य है आज के समय में। यदि कोई युवा हो, इतने मनन चिंतन से वो ग्रंथ लिखा गया है, तो उसको पढ़ो, आप में ओजस्विता, तेजस्विता अपने आप आएगी। इतना औषधि के तुल्य काम करता है वो। तो आज युवाओं को आवश्यकता है, कोई नाम भी नहीं जानता कोई युवा तो, पर इसकी आवश्यकता है। कोई यदि युवा है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़े और देखे कि कैसे कैसे मनीषी लोग रहे, जिनके कैसे कैसे उच्चतम विचार रहे। उन्हीं के उच्चतम विचार से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। अन्यथा स्वयं में तो चारों तरफ आग लगी है, नष्ट होने के सिवा कुछ नहीं आवा बाकी।
ऐसा है। और उससे दोनों ही मार्ग, शिक्षा और संस्कार। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े और भगवत गीता का अध्ययन करें, क्योंकि भगवत गीता 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 जब आती है ना, गीता का शब्द आता है तो वो तो क्या है कि जो बुजुर्ग लोग पढ़े जो अंतिम समय में, उसके ऐसा नहीं है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों उसमें। तीनों। और उसमें दिनचर्या भी है, दिनचर्या भी है, कैसे जीना है, क्या करना है। भगवान ने सबका प्रबोध बहुत अच्छे से दिया है। तो गीता तो हर जगह और हर जीवन के हर एक पड़ाव पे आपका साथ देगी गीता तो। जैसे गुरुजी कह रहे हैं उन ग्रंथों का मैं कोशिश करूंगा क्लिप लेके आपको इस सीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। और जो भी भाई जो महाराजी ग्रंथ बताए हैं, मैं मेरी तरफ से, धर्म की यात्रा की तरफ से, आप अपना एड्रेस भेजना। पहले 5 एड्रेस भेजने वालों को इस व्हाट्सएप नंबर पे वो ग्रंथ मैं मेरी तरफ से आपको कोरियर कर रहा हूँ। ये जैसे वो ग्रंथ महाराज जी ने बताया, और कोशिश करूंगा। और महाराज जी ने, मैंने पिछली बार साधक संजीवनी का बोला था, इस बार ये ग्रंथ का मैं भी अध्ययन करने के बाद अगर मुझे और लगा तो मैं और भी करूंगा। पहले मैं निज पे शासन महाराज जी, फिर अनुशासन, मेरी एक आदत भी रही है, गलत तो नहीं है महाराज जी, कि मैं भी अपने बच्चों को देखने के बाद और भी लोगों को कहूँ। लेकिन 5 अध्ययन ग्रंथों का मैं सभी को कहूँगा। महाराज जी, जैसे कि एक होता है कि सबसे, मैंने आपको पिछली सत्संग में जानने की कोशिश की, लेकिन उस तरफ हमारी सत्संग बढ़ी नहीं थी। जो लड़ाई झगड़ा एक कारण देखा हूँ कि किसी न किसी कारण में, चाहे भाइयों में हो, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे मित्रता में हो, कहीं ना कहीं जीवन का अंत वहाँ होता है, और कहीं कहीं होता भी है, और गृहस्थ में अधिकतर देखा जाता है। तो आपकी दृष्टि से लड़ाई झगड़ा यानी कलश का कारण क्या है? लड़ाई का जो कारण है वो तो प्रारंभ से ही, जहाँ जब अपनी निजी स्वार्थ की मांग जब बढ़ जाती है तब वहाँ से लड़ाई चालू हो जाता है। महाभारत रामायण सब उसी की तो घटना है। और मतलब, और ये जो स्वार्थ है ना, ये स्वार्थ कोई मनुष्य में नहीं, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जब अपने निजी स्वार्थ में जब जीने लगते हैं तो वहाँ से द्वंद्व चालू हो जाता है, लड़ाई चालू हो जाती है। नहीं तो ऐसे ऐसे परिवार भी है घर में कि 2-2 3-3 पीढ़ियाँ व्यतीत हो गई, लेकिन फिर भी वो अलग नहीं रह रहे, कितना समन्वय होकर जीवन जी रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ नहीं है वो। ऐसा महाराज जी, जैसे कि एक सवाल करना चाहता हूँ, और सभी संतों से, भगवान से, भक्तों से कहना चाहता हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मन में जिज्ञासा थी तो मैंने कहा महाराज जी से करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी ने आगे कुछ नहीं लगाते हैं। तो महाराज जी से, जैसे बहुत सारे संतों का आगे महाराज जी मैंने देखा है, आप तो सीधा अपना नाम बताते हैं, लेकिन बहुत सारे अपने श्री श्री 1008 बता रहे हैं, कोई श्री श्री 108 बताते हैं, कोई श्री महान पीर महंत बताते हैं। ऐसे प्रकार के मैंने कई शब्दों में उच्चारण देखा है, और अपनी पदवियाँ ले गई। अभी तो मैंने ऐसा भी देखा है, गोल्डन बाबा, पायलट बाबा, प्रकार लैपटॉप बाबा, कई प्रकार के देखे हैं। तो ये पदवियों का क्या महत्व है, ये क्यों लगाई जा रही है? देखो, हमारे यहाँ 108 तो लगाया जाता है। जैसे कोई संत होते हैं, कोई महापुरुष होते हैं, तो 108 लगाया जाता है। हो सकता है इस विशेषण में कोई और की किसी कोई मान्यता हो सकती है, लेकिन हमको जहाँ तक समझ में आता है, हमने जहाँ तक जाना है कि एक यह श्रेणी है, पदवी नहीं पदवी नहीं, श्रेणी है। श्रेणी है। हाँ। क्योंकि पदवी तो दी जा सकती है, पर श्रेणी जो है ना वो तो सदा से रहती है पहले से ही। हाँ। हमारे यहाँ 3 प्रकार के मानव पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। एक अधम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, और एक उत्तम पुरुष होता है। और 108 किसके आगे लगाना चाहिए, इसका विचार बड़ा ही अच्छा है, करना चाहिए। और किसके आगे 108 लगाना चाहिए, इससे ये भी समझ में आएगा। पुराणों और शास्त्रों से यह युक्ति संगत बात है, उसी में ऐसा पाया गया है कि अधम पुरुष जो होता है, यानी सीधे खड़े हो जाए, वो एक उसका परिमाप है कि इस प्रकार के अंगुष्ठ से वो चरण से लगा करके तो अपने मस्तक तक अपने खुद के शरीर को मापे। यदि या तो 80 अंगुल का शरीर निकलेगा या 90 अंगुल का शरीर निकलेगा उसका। अच्छा। यदि
80 अंगुल का, 80 से 90 तक का, सॉरी थोड़ा सा, 90 अंगुल का यदि उसका शरीर निकलता है अपने अंगुली से, तो अधम पुरुष है, अधम पुरुष, ऐसा जान लेना चाहिए उसने। और 100 अंगुल का यदि अपने अंगुष्ठ से यदि उसका परिमाप निकलता है शरीर का, तो वो मध्यम पुरुष है, अधम से श्रेष्ठ है। और यदि अपने ही अंगुष्ठ के परिमाप से उसका शरीर यदि 108 अंगुष्ठ का यदि निकलता है, तो उत्तम पुरुष होता है। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जीति खर दूषणम। जो आजान बाहु होता है, जिसकी जानू से, जिसके घुटने से अपने हाथ नीचे होते हैं, ऐसे भगवान राम का शरीर था। भगवान श्री 108 है, श्री राम जी, भगवान कृष्ण 108 है। और ऐसे 108 लगाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यदि आप पहले मापो तो सही, जो वैसे ही लिखवा लिया 108। यदि आप उत्तम पुरुष हो तो 108 लिखा सकते हो और अधिकारी हो आप, क्योंकि श्रेणी है। तो या 90 अंगुष्ठ का यदि शरीर निकल रहा है अपनी उंगलियों से, तो वो अधम पुरुष है। 100 अंगुष्ठ का निकल रहा है तो मध्यम पुरुष है। और 108 अंगुल का यदि निकल रहा है तो उत्तम पुरुष है। अब यदि कहीं का 108 यदि लिखवा रहा है तो फिर उसको खड़े करो और भैया कि तेरा परिमाप ले, यदि 108 का निकलता है तो ठीक है 108 है। शायद देखो तो सही, लेवल तो कुछ भी लगा लेंगे, होना भी तो चाहिए ऐसा। अब कोई परमहंस बोलते हैं, परहंस वृत्ति होनी चाहिए। हाँ। तो परमहंस है। उपाधियाँ तो कुछ भी लगा लोगे। अभी तो महाराज जी बहुत सारे मिलते हैं, पहले परमहंस जी तो एक, और जो 1008 है ये तो एक द्वंद्व है। 1008 नहीं होता, क्योंकि 1000 अंगुष्ठ का तो शरीर ही नहीं होता। जिसका 108 अंगुष्ठ का जो शरीर होता है वो 108 है वास्तव में। तो जो बड़े बड़े महापुरुष जो सिद्ध होते हैं ना, वो अपने अंगुष्ठ से 108 होते हैं, पर वो लिखाते नहीं ऐसे, पर हैं वो 108। अच्छा, ऐसा मैंने सोचा इसका आपको महत्व अलग होगा, लेकिन आज इसमें पता चला कि अलग प्रकार का। महाराज जी एक छोटा सा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया। जैसे हर पुरुष का स्त्री की तरफ आकर्षण होता है जी, सांसारिक दृष्टि से, मैं ये व्यक्तिगत ज्ञान की दृष्टि से नहीं, सांसारिक दृष्टि से ही इसका थोड़ा उत्तर चाहना चाहता हूँ, जिससे कि थोड़ा को समझ आ जाए। तो जैसे कॉलेज में लड़के पढ़ते हैं, स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक होता ही है, लेकिन वो शिक्षा की तरफ बढ़ते हुए और स्त्री की तरफ या स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षण ना हो, तो कौन सा मार्ग है? शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, लेकिन वो इस आध्यात्मिक मार्ग में भी उलझने नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि कन्हैया ऐसा कोई हो कि हमें वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो आप बताते हैं या मैं बताता हूँ, वो नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें संसारिक की कोई कार्य बताइए जिससे हम दोनों तरफ आकर्षण ना बढ़े। जी, एक तो कही सुनी बातें हैं। हमने यदि कहा ना कि आप नदी को पार कर जाओ, और आपको पार करने की इच्छा भी है, आप नदी पार नहीं कर पाओगे, पर मैं अपने आप यदि नदी में डुबकी लगा दूं और तैर के 4-5 यदि बार आपको बता दूं, तो आप में भी उत्साह जगेगा। और केवल किनारे पे खड़ के मैं आपको बातें बताता रहूं कि आप चलो पार हो जाओ, तो कुछ नहीं होगा। जीवन को संयमित रखना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हमारे, क्योंकि जीवन को संयमित रखने से, मन को एकाग्र रखने से जीवन पर फर्क पड़ता है उसका। जीवन हमारा गतिमान होता है, पर बोलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा जब तक देखें ना। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी संतों का जीवन चरित्र है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल है ना। आप जब स्वामी विवेकानंद का जब पढ़ोगे, कि आपने जैसा क्या है कि कॉलेजों में पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद तो विद्यार्थियों में सर्वश्रेष्ठ है। वो उनकी स्मरण शक्ति की तो कितने एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद की जरा जीवनी उठा के देखो आप, आपके वास्तविक जीवन में परिवर्तन आएगा आपका। तो बिना जीवनी के, बिना महापुरुषों के जीवनी के बिना हमारे जीवन में ऊर्ध्वता नहीं आ सकती। इसके लिए भी वही हम तो बताएंगे कि बस जो महापुरुष है अपने स्तर से देख लेना चाहिए, पर ऐसे नहीं कि आप कबीर का जीवन चरित्र पढ़ने लगे, क्योंकि कबीर यदि पढ़ोगे तो विद्यार्थी जीवन से यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहोगे ना, तो फिर आगे नौकरी नहीं कर पाओगे, तुम फकीर बन जाओगे। अपने हिसाब से देखो जरा आदमी।
यदि आपको विद्यार्थी जीवन को यदि उन्नति देना है तो आप स्वामी विवेकानंद का जीवन देखो, उनका जीवन का दर्शन करो। आपको जीवन में ऊर्ध्वता चाहिए तो दयानंद सरस्वती को पढ़ो, उनका जीवन देखो, उनके विचार देखो। आपको भक्ति में यदि अग्रसर यदि होना है तो फिर मीरा को पढ़ो आप, क्योंकि वहाँ तो डूबना ही डूबना है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जैसे कि गुरुजी ने बताया, और स्वामी विवेकानंद जी की अस्य जीवनी पढ़िए और उनके मार्गों के, उनके सुविचारों पर जरूर अमल कीजिए। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। कोशिश रही आज की सत्संग, मैंने पूरी कोशिश की है गृहस्थ में को लेके और इस छात्रों को लेके, बच्चों को लेके, गार्जियन को लेके की है, तो मुझे पता है ज्ञानवर्धक रही है। अगली सत्संग से आप फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय।